गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। देखिए मुझे कितनी तेज़ ठंडी लग रही है। स्वेटर तो मैंने नहीं पहना, पर सुबह सुबह ठंडी लगती है ना, तो ऐसे लगता है कि कुछ थोड़ा सा हल्का सा कोई चीज़ ओढ़ लो। अभी स्वेटर पहनने का मन नहीं करता है। जैसे अगर पहन लो ना तो खुजली खुजली होने लगती है। तो ये मैंने ऐसे ही शाल ओढ़ रखा है। और काफ़ी से 5 बजे उठी ना तो बाहर जाती हूँ, जिससे गाय भैंस की तरफ तो वहाँ ठंडी लगती है, तो हल्का सा ऐसे मैंने ओढ़ लिया था। और इस समय मैं रखी हूँ चाय इस पर। और अभी मुझे उबाला है ये आंवला। ठंडी में इसका अचार बहुत अच्छा होता है, आंवला का। इसका बहुत चीज़ बनता है, मुरब्बा भी बना सकते हैं, आंवला का अचार भी बना सकते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है आँख के लिए, बाल के लिए, हर चीज़ के लिए आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। तो अचार तो बनाती हूँ, अक्सर बनाती हूँ। जैसे ठंडी में जब जब भी आंवला होता है तो अचार बनाती हूँ। ये मेरी सिस्टर के यहाँ से आया है, तो फिर आगे यहाँ ये कर लूँ, बच्चों को बना के लंच दे दूँ, इन लोगों को स्कूल भेज दूँ। उसके बाद ये अचार वाला कार्यक्रम करूँगी। आगे चाय बना के सबको दे देती हूँ, सब पी लें। सबको ही बस हम ही हस्बैंड वाइफ हैं, कोई अब चाय पीने वाला ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे चाय पीते नहीं हैं। मतलब देती ही नहीं हूँ, आदत नहीं है बच्चों की। नहीं तो ठीक नहीं है ना, बच्चों को चाय पिलाने की आदत ठीक भी नहीं है। कल शाम को लेट आई थी अंजू दी के यहाँ से। लेट नहीं, तब भी हो गया था 9, शायद 9 बज गए थे। अभी सब गले का, कान का सब उतारी हूँ, तो अभी पहनी भी नहीं हूँ। शायद गले में पहन ली हूँ। गला जल्दी छूछ नहीं करती हूँ, जैसे खाली गला नहीं छूछ मैं बोलेंगी गला खाली नहीं करती हूँ, कान खाली हो जाए, हाथ और गला नहीं खाली करती हूँ। देखिए चूड़ी उतारी, बस एक चूड़ी हमेशा ये पीछे मेरे रहती है। चूड़ा पहनने की एक पीछे चूड़ी रहती है, वही है। गला और हाथ नहीं खाली करती हूँ। कान तो मेरे अक्सर खाली आप लोगों को मिल जाएंगे, पर ये दोनों चीज़ नहीं खाली करती हूँ कभी भी। शायद गला, सुहागन को गला जिस जो केयर करता है वो समझ जाएगा। गला खाली करके नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, और हाथ भी नहीं खाली करना चाहिए। तो 2 चीज़ मैं नहीं करती हूँ, कान तो कर देती हूँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। चलिए चाय वाय देख के उसके बाद ये अचार भी बनाऊंगी, और जो सारे काम है वो करूँगी। कल फिर से कहीं जाऊँगी, फिर देखिए जाती हूँ कि नहीं, अभी कोई कंफर्म नहीं है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में रहिए। ये बच्चे जा चुके थे स्कूल, और मैं और खाना बना चुकी थी। और यहाँ मैं आंवला मेरे घर में आया था मेरे सिस्टर के यहाँ से, तो मैं यहाँ ये बॉयल कर ली थी अचार बनाने के लिए। और ठंडी में आंवले का अचार अच्छा आता है, और ख़ासकर गर्मी में तो फ़ायदेमंद गर्मी में होते हैं, पर फिलहाल ये आंवले जो होते हैं ना ठंडी में ही इसी मौसम में आते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा धूप छत पे ना जाते हुए यहीं फैला दे रही हूँ। होता है ना छत पे आलस भी आता है, और थोड़ा सा था तो मैं सोची यहीं फैला देती हूँ, और देखती भी रहूँगी, तो फिर इसलिए तो यहीं मैं एक चारपाई बिछा के और यहाँ आंवले को फोड़ फोड़ के यहाँ एक एक करके फैलाने लगी। धूप बहुत हल्की हल्की सी अब निकलती है, बहुत ज़्यादा धूप तो निकलती नहीं। और मेरे हस्बैंड जी भी खड़े थे, बात कर रहे थे, बस कुछ ना कुछ बातें ही कर रहे थे। तो फिर मैं यहाँ अपना आंवला भी सुखा रही थी और बातें भी कर रही थी। तो फिर ऐसे ही रात, फिर मैं सोची कि ये आंवला यहाँ डाल देती हूँ। आज बहुत सारे काम थे जो कि मैं, और घर का काम जितना था वो निपटा ली थी, थोड़ा बहुत काम बाकी था तो वो जो कि मैं कर रही थी। तो होता है ना कि घर के इसमें बहुत सारे काम थे, और जो ठंडी के बहुत सारे बिस्तर थे, तो जो मोटे वाले अब क्योंकि ठंडी बढ़ रही है ना, जो मोटे वाले कंबल थे वो निकालना पड़ा, और जो पतले वाले थे वो रख रही थी। तो वही सब कर रही थी। और जो बहुत सारे कल अंजलि के यहाँ गई थी, साड़ी वगैरह जो निकला था वो सब रखी। होता है ना छोटे छोटे काम, और ठंडी का समय है, और कैसे टाइम जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। टाइम का तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है इस समय, कब सुबह होती है और काम करते करते कब 10 बज जाते हैं, कोई भी पता नहीं चलती है टाइम का। तो फिर
तो यहाँ जितना जल्दी हो सकता था ना और ये जो आंवले वाला वो था वो धूप के रहते ही डाल दो तो सही रहता है। तो ये मैंने सबसे सुबह जब बच्चों को भेज लिया ना तो सबसे सुबह रख दी थी बॉयल करने के लिए, वो जैसा कि आप लोगों को दिखाई। फिर बॉयल हो गया और तुरंत इसे मैं सोची कि धूप में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा, धूप में डाल दूँगी तो सूखता रहेगा। तो देखिए हमारे हस्बैंड बात करके उसके बाद वो उधर गए और मेरा यहाँ आंवला पूरे में डाल चुकी थी। तो अब मैं चल रही हूँ, जो कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में डाल के आई थी तो वो कपड़ा मेरा और सूखता जा रहा था, तो मैं यहाँ ले आके डालती भी जा रही थी और जो सूख गया था वो हटाती भी जा रही थी। बहुत अच्छी तरह से धूप तो नहीं है, पर वॉशिंग मशीन के कपड़े जो होते हैं ना तो हल्की भी सी धूप लग जाए तब भी सूख जाते हैं। तो यही वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा यही रहता है कि फ़ायदा, बस कपड़े सुखाने में तो बहुत ही आराम रहता है कि ताकि कोई टेंशन नहीं होता अगर पंखे की हवा में। पर इस समय ठंडी में पंखे चलाना थोड़ा सा बहुत ही वो रहता है कि जिस कमरे में पंखे चला दो ना वहाँ बिल्कुल ठंडा सा हो जाएगा। तो फैन तो नहीं चलाती हूँ उस समय, बस बाहर थोड़ी देर धूप में डाल देती हूँ, अगर हल्की सी भी धूप लग गई तो सूख जाता है कपड़ा। तो यहाँ मैं पूरे कपड़े डालने लगी, अभी तो डेली वाला ही कपड़ा डाल रही थी। उसके बाद जो ब्लैंकेट थे ना, जो पतले वाले जितने थे मैं सोच रही थी वो रख देती हूँ, मोटे वाले क्योंकि मैंने निकाल लिया है तो मोटे वाले में अब ओढ़ने लगे हैं। तो फिर ये जो पतले वाले थे वो मैं सोच रही थी जितने हैं सब साफ कर करके रख लेती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। ये देखिए ब्लैंकेट भी लेके आ गई, ऐसे बारी बारी से मैं धुलती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ ताकि ये सब सूखता रहे और हटाती रहूँ एक साइड से। तो यही मैं कर रही थी। आज मैं सोची कि जितना है और मैं 1 मिनट में ना बैठते हुए सारे काम मैं निपटा ले रही थी। तो वहाँ मेरा ब्लैंकेट जितना था, मैं 6 या 7 ब्लैंकेट था, सब मैं डाल दी, सो सूख रहा था। और ये समय है 2 से ढाई बजे का। तो यहाँ मैं टमाटर वो लगाई थी, तो ये सारे के सारे टमाटर और बहुत ही अच्छे से ग्रो तो कर रहे थे, पर मुझे यहाँ थोड़ा सा यहाँ गुड़ाई की ज़रूरत थी। और क्योंकि इसमें खाद वाद की नहीं पड़ रहे थे और गुड़ाई भी नहीं हो रही थी। तो फिर जम्मू गई, जम्मू से आई तो यहाँ वहाँ काम बहुत सारे हो गए थे। तो मैं सोची कि ये सब कर देती हूँ क्योंकि बहुत काम यहाँ है। थोड़ा बहुत ज़्यादा तो घास नहीं है पर थोड़ा थोड़ा था, तो मैं सोची इसे निकाल देती हूँ। और इसमें मैं सुबह ही अपने हस्बैंड जी से खाद मंगाई थी, जो गोबर की खाद है वो मंगाई थी, तो वो आ गया था। तो फिर मैं उनसे वहाँ से पीछे से मंगवा ली थी। तो फिर यहाँ मैं गोबर की खाद बहुत ही अच्छी खाद थी, ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुई थी। तो मैं गोबर की खाद ही यूज करती हूँ ज़्यादा तक। मैं जो वो वाली खाद होते हैं ना मार्केट वाली, वो नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि जब अगर हम घर में उगा रहे हैं तो घर में देसी तरीके से उगाया जाए। तो क्योंकि हम लोग खाद तो पूरे चीज़ में ये खाद वाली चीज़ें तो खा ही रहे हैं, दवा वाली और खाद वाली, तो कम से कम अगर ऐसे इस तरीके से उगाई जाए जो घर की है तो कम से कम वो तो शुद्ध रहे। तो इसके लिए मैं जो अगर घर पे उगाती हूँ ना तो बिना खाद के बिना कुछ के बस यही जो गोबर की देसी खाद होती है बस उसी का यूज करती हूँ। तो फिर मेरी देखिए छोटी सी बच्चियाँ बहुत तेज़ उछल रही है मुझे देख देख के कि ये देखिए कितनी तेज़, अगर ध्यान दे रहे होंगे थोड़ी सी दूरी पे है पर कितनी तेज़ तेज़ उछल कूद रही है। मैं उसे भी ध्यान दे रही थी कहीं वो अपना वो जो बंधी है जिसमें वो तोड़ न ले, उसका भी देख रही थी क्यों इतना तेज़ तेज़ उछल रही है। तो मैं उसको देख रही थी ना इसलिए। तो यहाँ जितना टमाटर है मैं थोड़ा थोड़ा सा खाद डाल डाल के इस पर मिट्टी चढ़ा रही थी ताकि ये बिल्कुल सीधे से जाए। और उसके बाद मैं इसे डोरी लगा के ऊपर की तरफ वो कर दूँगी। ये चढ़ने वाला टमाटर है, बहुत ज़्यादा फल देता है और ये 4 पेड़ ही था। तो मैं और ये मेरी देवरानी शशि नाम है, अरे वो भी यूट्यूब चलाती थी, फिलहाल अब बंद कर दी हैं, तो उन्होंने भिजवाया था। तो इसे मैं बहुत ही अच्छे से इसका देख रेख करती हूँ, तब इतना जाके बड़ा हुआ। तो मैं सोच रही थी वो खाद तो मैं डालती नहीं हूँ, देसी ही खाद डालती हूँ। तो यहाँ मेरा वो वाला 4 टमाटर तो हो गए। और ये जो है ना ये देसी टमाटर थे, सारे देसी टमाटर हैं, तो इतने बड़े बड़े हो गए थे। तो इस पर भी मैं खाद डाल के, और यहाँ पता है वो जो नेनुआ और लौकी का पेड़ है तो इसके बीच बीच में मैं टमाटर लगा दी थी। अब इसी पे सोच रही थी ऐसे चढ़ा दूँगी टमाटर को। तो अभी ऐसे जहाँ जहाँ ये टमाटर के जितने वो है तो वहाँ मैं गुड़ाई करके और खाद डाल डाल के मिट्टी चढ़ा दे रही थी। तो फिर पीछे साइड मेरे जेठ खड़े थे तो इसलिए मेरे सर पे पल्लू कर करके यहाँ, और खड़ी नहीं हो रही थी, खड़ी होती तो दिखता, तो फिर मैं ऐसे ही कर रही थी। तो मुझे मुँह ढाँकने को ना कहो और मैं चाहे जैसे ही कर लूँ, पता नहीं क्यों मुँह ढाँकने से मुझे उलझन होती है, मेरा सर भी दर्द होने लगता है, क्योंकि आदत अब ख़त्म हो गई है मुँह ढाँकने वाली, क्योंकि कोई मेरे घर में है ही नहीं, बस यहीं
आती हूँ गैलरी में तभी मेरे जेठ भी जल्दी नहीं रहते, कभी कभार ही रहते हैं। तो आज मैं निकली तो थे, तो इसलिए मैं बैठी थी। बैठने पे नहीं दिखता, अगर खड़ी हो तो दिखता है। तो फिर वहाँ थोड़ा थोड़ा सा मैं सर पे पल्लू रख ले रही थी। तो यहाँ ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसमें खाद डाल डाल के पूरी मिट्टी, और यहाँ एक पेड़ लौकी है और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फल दे रही है। और इसमें तो कम से कम 3 से 4 मैं 2-3 दिन में तोड़ती हूँ। तो फिर यहाँ मैं पूरी अच्छी तरह से ये गुड़ैया कर दे रही हूँ, जो घास फूस है वो निकाल दे रही हूँ। अभी ये गैलरी भी मुझे झाड़ू लगानी है गैलरी में भी। तो फिर इसलिए मैं अभी मेरे जेठ चले गए तो थोड़ा सा मुझे राहत मिला कि मैं अब किसी तरह से भाग भाग के काम कर सकती हूँ। तो यहाँ ये देखिए उसमें भी हो गया। अब इतना खाद मेरा बचा था तो इस वाले में लगा दे रही हूँ। और यही लौकी का पेड़ है, वो भी बहुत ज़्यादा फल रहा है इसमें। तो फिर यहाँ सारा काम यहाँ हो गया है। अब यही गैलरी में मुझे जो ये थे ना घास फूस में यहाँ गुड़ाई करके रखी थी, ये कल मैं यहाँ लगा दूँगी झाड़ू, तो मेरा ये भी साफ़ हो जाएगा। अब चलती हूँ अंदर। अंदर आओ तो अंदर काम, बाहर जाओ तो बाहर काम, इतना सारा काम हो जाता है कि पूछिए ना। तो फिर मैं बाहर से पूरा करके आई, कपड़े वगैरह भी वहाँ से हटा के लेके आई, और यहाँ पूरा जो वहाँ का काम था करके उसके बाद आई घर के कामों में लग गई। घर में पूरा काम पड़ा था, बर्तन वगैरह थे और पूरा किचन बिखरा हुआ था। तो मैं सोची जल्दी जल्दी से ये समेट देती हूँ, पूरे जो काम है ना वो कर लेती हूँ। तो फिर मैं लग गई अपने ये किचन को समेटने में। तो फिर यहाँ मैं पूरा बर्तन आगे धुलूँगी। फिर मेरा आंवला का अचार भी रखा था, आंवला में सूख गया था। तो इस समय 4 बज रहे थे, और 4 बजे आजकल ठंडी में तो 3:30 बजे धूप चली ही जाती है। तभी मैं 4 बज गए थे तो आंवले को लेके आई, और यहाँ मैं सोच रही थी बर्तन धुल लूँ, तब किचन साफ़ करके उसके बाद वो आंवला बना लेती हूँ। तो फिर मैं इसीलिए यहाँ फटाफट से आ गई, आगे किचन साफ़ कर लेती हूँ। अगर किचन गंदा रहता है ना तो उलझन सी होती है, पता नहीं कैसे लगता है। तो फिर मैं सोची कि आगे किचन को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद तब आंवला का अचार भी बना लूँगी और जो काम करने हैं वो भी कर लूँगी। तो लगे हाथों जो काम होता रहता है ना तो फिर हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं फटाफट से लग गई आगे बर्तन को अपने सारे धोने, और बर्तन धुल लूँगी तो फिर जो एक्स्ट्रा वाले काम हैं वो भी कर लूँगी। तो इसलिए तो यहाँ जितने काम थे वो मैं कर ले रही हूँ। और ये देखिए पूरा आगे बर्तन अच्छे से धुल लेती हूँ। तो फिर जो काम है, और ये मैं पानी थोड़ा सा गर्म करके रख देती हूँ, क्योंकि जो मेरा चाय वाला बोतल है ना तो वो मैं जम्मू ले गई थी तो धुल के तो रखा था, तो पर वो थोड़ा सा मैंने देखा तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहे थे कि नीचे बैठा हुआ है। वैसे अर्पिता धुली थी मेरी सिस्टर, पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत गंदा है। तो मैं सोच रही थी गर्म पानी और साबुन से फिर से एक बार अच्छे से धुल देती हूँ तो अच्छे से धुल जाएगा। नहीं तो फिर बिना गर्म पानी डाले ना ये सब बोतल नहीं छूटते हैं। गर्म पानी या ब्रश अंदर से डाल के साफ़ करो तभी छूटते हैं। और ऐसे सोचो कि पानी से आप साफ़ कर लो तो वो अच्छे से क्लियर नहीं होते, तो फिर बाद में या तो चाय रखो या तो पानी रखो तो उसका स्वाद बदल जाता है। तो मैं इसका बहुत ध्यान देती हूँ इस वाले बोतल का, क्योंकि ये थोड़ा सा ये सफ़र के लिए यही कंफर्टेबल होता है और चलता भी है। इसमें चाय वगैरह कुछ भी रख दो, तो इसलिए मैं अगर ये देखी मैं रखने जा रही थी पर ध्यान दी कि इसमें चाय नीचे थोड़ी सी मुझे लग रही थी जमी जमी सी, तो मैं सोची इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें मैंने डाला साबुन और पानी, उसके बाद इसे अच्छे से वो कर लिया। तो और ये जो थोड़ा थोड़ा बाहर का था वो मैं अच्छे से साबुन से साफ़ कर ली, साफ़ करके और इसमें अच्छे से ये धुल के और अच्छे से ये साफ़ करके रख दूँगी। थोड़ा सा सूख जाएगा तब अंदर रखूँगी। हमेशा ये डेली नहीं यूज करती हूँ, बस कहीं जाती आती हूँ तभी यूज करती हूँ। बस वही जब अब ठंडी आ जा रही है अब तो थोड़ा सा ये रहेगा कि पानी उबाल करके रख लो पीने के लिए, तब तो ठीक है। पर जब गर्मी में तो कोई काम ही नहीं लगता इसका, तो इसलिए जल्दी तो गर्मी में तो नहीं यूज आता है डेली, और ठंडी में तो कभी कभी यूज आ भी जाता है। तो यहाँ मेरा सारा काम इधर हो गया। किचन लगभग साफ़ हो चुका है, थोड़ा बहुत किचन साफ़ करना है तो मैं सोच रही थी अभी साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करके उसके बाद फिर जो और काम है वो कर लेती हूँ। अभी इतना काम हो गया तो अब सोच रही थी यहाँ साफ़ हो गया तो मैं सोच रही हूँ आंवले की, ये देखिए आंवला मेरा सूख चुका है तो मैं बना लेती हूँ अचार बना के रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद जो दूसरा काम है करूँगी। तो यहाँ ये देखिए आंवले में मैंने सबसे पहले डाला है, मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हैं ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। तो यहाँ मैं आगे डाली हल्दी, उसके बाद डाला इसमें नमक, और नमक अपने स्वादानुसार, पर नमक थोड़ा सा अचार में ज़्यादा ही रहता है तो टिकता है ज़्यादा। और मैं इसमें डाल रही हूँ ये देखिए मिर्ची,
और ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, और सिंपल सा ही बनाती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। और इसमें ये गरम मसाले मैंने ये पूरा भूंज के और पीस के रखा है क्योंकि हमेशा काम लगता है अचार में, और जैसे कुछ ना कुछ बनाना हुआ तो काम लगता ही रहता है, तो मैं इकट्ठे में मंगा के और इसे पीस के रख लेती हूँ। तो यहाँ ये देखिए अच्छे से इसे मिला लूँगी। तो ये है जिसे तुरंत खाने वाला मैं बनाती हूँ, जैसे बॉयल करके और थोड़ा देर धूप दिखा के और ये बना ले रही हूँ ना, तो ये तुरंत खाने में काम आ जाएगा। बस 2 से 3 दिन में ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तो खा सकते हैं। और एक बनाऊँगी, दिखाऊँगी। एक मैं सोच रही थी ऐसे बनाऊँगी कि वो कट करके बीच बीच से कट करके उसके बाद वो खूब अच्छे से सुखा के फिर जैसे अचार, जैसे उसका आम का अचार बनाया जाता है ना, उस तरह से हल्दी नमक मिला के थोड़ी देर वो मिला के रख दूंगी। उसके बाद मसाला मिलाऊंगी तो वो ना गर्मी में अच्छा, क्योंकि गर्मी में ठंडा भी होता है आंवला और फ़ायदा भी करता है, तो वो बना के रख दूंगी साल भर चलने के लिए। तो गर्मी में वो खाने में बहुत ही टेस्टी आता है। तो ये बना दे रही हूँ, तुरंत सब लोग खाएंगे। और एक बनाऊंगी तो वो पूरा साल भर पड़ा रहेगा, गर्मी में अच्छा आएगा। तो फिर इसलिए मैं ये बना दे रही हूँ, तुरंत सब लोग खा लेंगे। और वो वाला बनाऊंगी कच्चा आंवले के, तो वो चलेगा साल भर, तो गर्मी में अच्छा आएगा। और मेन बात, आंवला बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए। तो मुझे आंवला मिलता है ना, तो बिना कोई देर किए मैं ज़रूर फटाफट से बना लेती हूँ। आंवले का मुरब्बा भी बहुत अच्छा लगता है, अगली बार बना के दिखाऊंगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।